तो अब दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि आज की सुबह कोहरा नहीं है और आज सुबह जिस तरह हमने आपको बताया कि पूरी तरह कोहरा तो छट गया है, लेकिन ठंड में कोई राहत नहीं है। आज सुबह का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री रहा। दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का प्रकोप जारी है। शिमला और धर्मशाला में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री तक पहुंच गया है और उत्तर भारत में सबसे कम तापमान कैलांग में दर्ज हुआ है। यहां का न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री कम दर्ज हुआ है। तो इससे अब दिल्ली वालों को कितनी राहत मिल सकती है और ट्रेनों की आवाजाही पर कितना असर पड़ेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ही रजत केन है और स्टेशन से हमारे साथ जुड़ेंगे रवीश रंजन शुक्ला, और आगे हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले रजत के पास चलते हैं। रजत, ये बताइए, कोहरा तो आज नहीं है, लेकिन ट्रैफिक का किस तरह का हाल है? और आज भी क्योंकि ऑटो एक्सपो है, शनिवार का दिन है, तो किस तरह की ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है? बिल्कुल सही दीप्ति, हालांकि आज कोहरा नहीं है और उसकी वजह से जाम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे इवेंट हैं आज और वीकेंड भी है, शनिवार का दिन है, दफ्तर अक्सर बंद होते हैं, तो आज काफ़ी भीड़ मिल सकती है प्रगति मैदान साइड पे। लेकिन एक बात यह है कि हम लोगों ने मैंने भी बात की जो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, उनका कहना यह है कि चूंकि आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है, और अक्सर अगर हम देखें जो मध्य दिल्ली का जो इलाका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पटियाला कोर्ट हो गया और बाकी जो मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो इतना शायद उस तरफ ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इंतजाम कर रखे हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ हमने कल शाम से देखी है, कुछ कुछ जगहें जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जाम मिला है पिछले 3-4 दिनों में, वहाँ पे जो ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन है वो मैनुअल हो गया है। वहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग कि जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही खड़े होंगे, ना कि रेड लाइट ऑन या ऑफ होगी, वहाँ पे रेड लाइट बंद कर दी गई हैं, वो हाथ से ही ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, ताकि अगर उनको लगे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो किसी और जगह डाइवर्ट कर सकते हैं, ना कि जो ट्रैफिक है वो रेड लाइट के आने जाने पर चलेगा, क्योंकि उससे भी कभी कभार ट्रैफिक जाम हो जाता है। जी रजत, और जिस तरह हमने ये भी चर्चा की है कि रेल यातायात जरूर इससे प्रभावित हुआ, आइए दर्शकों को उसके बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली से चलने वाली 3 ट्रेन को रद्द कर दिया गया और आपको बता दें ये है दिल्ली पानीपत लिंक ट्रेन और नई दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस। नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है और 24 ऐसी ट्रेन है जिनका वक्त बदला गया है और करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें अभी भी देरी से चल रही हैं। तो रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन। रवीश, तो बताइए कि अभी भी कोहरे का असर तो दिख रहा है, तो अभी भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे यात्रा करनी हो तो क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतजाम है? देखिए, साफ तौर पर अभी तक जो 139 का जो नंबर है उस पे लोगों को सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे एक जो बड़ी बात है कि रेलवे अब तक जो है वो कोहरे से निपटने का इंतजाम नहीं कर पाया है और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। हमारे साथ में कुछ यात्री हैं। आप ये बताइए कि आप कितनी देर से गोरखधाम का वेट कर रहे हैं? हम यहाँ 7:30 बजे आ गए हैं, 7:30 बजे वेट कर रहे हैं, जबकि स्टॉप टाइम 5:55 का है मॉर्निंग में। अच्छा। और अभी तक 10:15 टाइम उन्होंने बताया, 10:15 आएगी। अभी 139 से आपने पता नहीं किया था? पता किया था, उसमें उन्होंने बताया था 1.5 घंटे लेट है। मैं 4 बजे के आसपास पता किया था, तो उस हिसाब से हम आ गए यहाँ 7:30 बजे। अब गाड़ी बढ़ते बढ़ते 4.25 घंटा हो चुकी है, आगे देखो कब तक होती है। तो 139 पर बताया गया था कि 1.5 घंटा सिर्फ लेट है, जबकि 4 घंटे हो गए और गाड़ी नहीं आई है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये जरूर है कि खुद यात्री से लोग अब कंफर्म कर रहे हैं कि आप कहां पर पहुंचे हैं, तब लोग यहां पर आ रहे हैं। और जहां तक बात करें ट्रेनों की, तो रेलवे के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका ये जरूर कहना है कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता रहता है कि ट्रेन कहां पर पहुंची है, क्योंकि एक जो रेल के अधिकारियों ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय कर दी है, उसकी वजह से सारी की सारी ट्रेनें लेट हो गई हैं। दीप्ति और रवीश, संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह फ्लाइट्स को लेकर बात होती है, हमेशा वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, क्या रेलवे इस तरह का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास फॉग से लड़ने के लिए तो ज्यादा इंतजाम नहीं है, पर कम से कम यात्रियों तक सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए और किस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं?
देखिए, कल भी हमारी बात हो रही थी लोहानी साहब से, उनका ये जरूर कहना था कि हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कोई भी अपडेट जो है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, यात्रियों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, साइट जो है वो हैंग हो जा रही हैं। 139 पर जो है वो बताया जा रहा है कि 20 मिनट लेट है, फिर बताया जा रहा है कि 1 घंटा लेट है, और जब यहाँ मतलब आता है यात्री तब उसको पता लगता है कि 4-4 घंटे लेट हैं। मैं अगर आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि साइन बोर्ड, अगर आप ये देखिए, ये जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारी जो है वो गलत जानकारियां हैं, पल पल जानकारियां बदलती रहती हैं, और इसके वजह से भी जो है वो यात्री खासे परेशान रहते हैं कि आखिर उनकी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी। बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, बहुत ही अव्यवस्था का आलम है। दिखती यात्रियों की मजबूरी ये है कि यात्रा करनी है उनको, तो ये सारी चीजें झेलनी अब उनकी नियत बन चुकी है। जी, तो कोहरा तो कम है, लेकिन यहाँ पर मुसाफिरों की परेशानी कम नहीं है। रवीश और रजत, आप दोनों का ही इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए